अलैकुम, मैं हूं हकीम मोहम्मद शेख। निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में रहनुमाई मिलती रहे। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि आज जिस मसले के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ, इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें जो आज मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि मुश्तज़नी, खुद लज़्ज़ती, जिसको पंजाबी में मुठ कहते हैं, और मैस्टरबेशन इंग्लिश में कहते हैं, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। हर नौजवान का सवाल यही है, जब वो कॉल करता है अपने मसले के लिए, पहले ये पूछता है, शादीशुदा भी यही काम कर रहे हैं, कबारे भी यही काम कर रहे हैं, इसी बुरी आदत में पड़े हुए हैं, तो वो फ़ोन करके यही पूछते हैं सबसे पहले कि हकीम साहब हम इससे निजात चाहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि इससे निजात जो है वो हासिल करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, ठीक है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप अपने मामलात, एक्टिविटीज़, मतलब अक्सर नौजवान लड़कियों से फ़ोन पे बातें करते हैं या इंटरनेट के ऊपर ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं जिससे जज्बात भड़कते हैं और फिर मुश्तज़नी की ज़रूरत पेश आती है। क्यों ना ऐसे अवामल से बचा जाए, अपनी नज़र में हिया पैदा कर लें, आप नमाज पढ़ें, नज़र में हिया पैदा करें, इंटरनेट के ऊपर आप मूवीज़ देखें और नॉलेज के मुतल्लिक़ चीज़ें देखें, लेकिन जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जिससे आपके जज्बात ख़राब हों, उससे आप बचें। तो लाजमी बात है कि ये जो है मुश्तज़नी से जान छूट जाएगी। फिर ये कि जो नॉर्मल बंदा है, नौजवान है, मर्द है, उसको महीने में 2 से 3 बार एहतलाम होता है। अगर 3 बार से ज़्यादा हो रहा है तो लाजमी बात है कि उसको अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि उसकी खुराक में कोई गर्म तसीर वाली ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हो रही है, उससे कम करे, या उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी है दोस्तों में या फ़ोन पे लड़कियों के साथ या इंटरनेट के ऊपर ऐसा मतलब कुछ मामला है, या बाजार में गुजरती हुई ख़वातीन लड़कियों को देखना जिसकी वजह से जज्बात पैदा हो इस तरह के, जिससे मुश्तज़नी की नौबत आ जाए, उससे आप बचें। इसका इलाज आपके अपने घर में, आपके अपने हाथ में मौजूद है। सबसे पहले जो मैंने पहले चीज़ें बताई कि उसके ऊपर उससे चीज़ों से अवॉइड करना, और जो जिस्म के अंदर गर्मी हो गई है खुराक की वजह से, आप अपनी नज़र को, जो मामला है आंखों का जो ज़ना है उसको कम कर लें, ख़त्म कर लें। ये एक वजह है मुश्तज़नी से जान छुड़ाने की। और अगर आपकी खुराक में ऐसी चीज़ें हैं, मतलब गर्म तसीर वाली चीज़ें, आजकल हर चिकन ब्रायलर गर्म है, फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका मजाज गर्म है, हर मीठी चीज़ का मजाज गर्म है, तो लाजमी बात है ये गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे फिर अंदर गर्मी हो जाती है मैदे में, मसाले में, उससे भी मुश्तज़नी का खतरा है। तो आप जो नौजवान हैं जिनको मुश्तज़नी की आदत है, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो सर्दियों में, गर्मियों और सर्दियों का अलग बताने लगे। वो गर्मियों में रात को सोते वक्त शरबत बजूरी 1 गिलास बनाएं, किसी भी अच्छी कंपनी का शरबत बजूरी ले लें, उसमें 1 चम्मच छिलका इसबगोल का डालें, इंडियन छिलका इसबगोल लें, ठीक है, 1 चम्मच उसका डालें, उसको हिलाएं और पी जाएं। उसके 1 घंटे बाद सो जाएं, और जब सोना है साइड लेके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सोना है, दाएं तरफ, ठीक है। सीधा सोने की आदत खत्म करें, उल्टा सोने की आदत बिल्कुल खत्म करें, ठीक है। राइट साइड पे दाएं तरफ आप सोने की कोशिश करें। हाँ, कभी आपकी आंख खुले, आप सीधे लेटे हो, उल्टा लेटे हो, तो अपनी साइड चेंज करें, ठीक है। आप अगर यही सोच लेंगे कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ सोना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी मर्जों से, मराज से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 घंटे ये रात को करें और 1 घंटे बाद सोएं। ये है गर्मियों की रूटीन, लेकिन हम दिन को भी ले सकते हैं, लेकिन रात को भी ले सकते हैं। सर्दियों में आप रात को छिलका इसबगोल नहीं इस्तेमाल करेंगे, सर्दियों में रात को छिलका इसबगोल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आप दिन को करें, दिन को किसी वक्त जब आपको पॉसिबल है, या जब आप महसूस करते हैं कि आप शाम को, असर के वक्त, मगरिब से पहले आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। छिलका इसबगोल गर्म दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ, जैसा आपको दूध पसंद है उसमें डालें, हलाएं और ले लें। जरूरी नहीं उसकी खीर ही बनाएं, बस जैसे कहते हैं छिलका इसबगोल को भगो दें जी, पड़ा रहने दें, ठीक है। अगर आपको ऐसा पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन उसको फौरी उसमें डाल के हिला के दूध में, या तो आप फौरी पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो गर्म तसीर की आपने चीज़ें इस्तेमाल की हैं,
या सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल किया, उसकी गर्मी भी हो गई है मसाने और मैदे में, उसको भी कंट्रोल करेंगे। नौजवानों के लिए तो नुकसानदेह है कि अगर वो ज्यादा ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, गर्म चीजें वाली तासीर वाली चीजें खा लेते हैं, तो मगजियात खा लेते हैं, तो शादीशुदा बंदे का तो हो जाएगा गुजारा, वो अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। तो लाजमी का जो कमारा है वो मुस्तज़नी करेगा या कोई बुराई करेगा। तो बेहतर ये है कि छिलका इस्पगोल से, यानी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि छिलका इस्पगोल से मैस्टरबेशन से निजात, यानी मुस्तज़नी से निजात, ये आज का टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसको दोस्तों का शेयर भी करें ताकि सब लोगों का भला भी हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरे जो वीडियोस हैं उसके नीचे अच्छी अच्छी कमेंट्स दें, मुझे अप्रिशिएट करें भाई, मुझे हौसला अफजाई मेरी करें। नीचे कुछ लोग जज्बाती से हैं, वो उल्टी सीधी चीजें लिख देते हैं, ये ऐसे लग रहा है हकीम साहब, आप खुद ऐसे लग रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। भाई देखिए, मैं तो नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तो अवेयरनेस दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि जिसको अच्छे अच्छे कमेंट करें, आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।